ओम शांति। बाबा ओम शांति। शांति। बाबा को बुला लिया ना सबने? ओम शांति। आज से हम सब एक बात पे बहुत अटेंशन देंगे। कल सबने किया शिव बाबा को याद, कोई उसका इम्पैक्ट हुआ हम पर? फर्क पड़ता है ना, एकदम याद आ जाता है ओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खासकर जब हम कोई व्यक्त चीज के, इस दुनिया की चीज के रस में होते हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, और उस टाइम पे हो जाए शिव बाबा याद है, तो कितना रियलाइज होता है ना कि हम कहाँ थे और कहाँ, ऐसे थोड़ा डिफरेंस है ना। क्योंकि हमारी जो स्थिति है, हमारे को बाबा क्या कहते हैं कि पहले हम इस व्यक्त जीवन से, शरीर का जो भान है, इससे हम थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम फरिश्ता बनते हैं, मतलब हमारी स्थिति अव्यक्त हो जाती है। यहाँ रहते हुए एक लाइटनेस का अनुभव जो हम कभी कभी अनुभव करते हैं, वो हमारा निरंतर होता है। फरिश्ता बनकर फिर हम परम धाम में जाएंगे। और बहुत सी माताओं का अनुभव है जो बहुत बाबा से प्रेम में रहती हैं, उनका ये अनुभव है कि जो बताते हैं हमारे को बड़े, कि शरीर छोड़ दिया और चले गए सूक्ष्म लोक में, और सूक्ष्म लोक में जाके बाबा को बोलती हैं
आज बाबा बड़ा अच्छा योग लग रहा है, बिल्कुल क्लियर आप दिखाई दे रहे हो। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा शरीर तो नीचे है, तुम सच में शरीर छोड़कर आ गई हो। वो अनुभव हम सबको बाबा कराएगा। एंड में जब हम सब शरीर छोड़ेंगे, हमारे को सूक्ष्म वतन का अनुभव बाबा कराएंगे, क्योंकि हम सब की वो रहती है ना। अब सूक्ष्म वतन के बारे में हमने सुन लिया, समझ लिया और थोड़ा अनुभव भी करते हैं, पर जब वो एक्चुअल वाला होता है तो फिर वो एक अलग चीज होती है। और एक दादी जी हैं, चंद्रमणि दादी, वो इतना ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहते थे कि उन्होंने जब शरीर छोड़ा, ऊपर चले गए, तो दादी गुलजार जो है ना, जिनके रथ में शिव बाबा आते थे, तो दो दादी जी भी ऊपर थी, भोग लेके गई होंगी। तो बोलते हैं, गुलजार दादी है ना, तो उनसे तो बहुत सीनियर थे, कहते गुल, अब मुझे पता चला तुम यहाँ बार बार क्यों आती हो, यहाँ तो बहुत अच्छा है। तो थोड़ी देर बाद कहती है, बाबा मैं जाऊं नीचे। बाबा ने बोला, तुमने शरीर छोड़ दिया। मतलब उनको एहसास ही नहीं है कि हमने शरीर छोड़ दिया, इतनी ज्यादा व्यक्त स्थिति में रहना, ये हमारा एम है ना। और ये जब अगर हम अटेंशन देते हैं तो वो बन जाता है, जिसके लिए आज बाबा ने जो हमारे को वरदान में कहा, वैराग वृत्ति। जितना हम दुनिया से वैरागी हो जाते हैं, दुनिया की बातों से, दुनिया की चीजों से, उतना हमारी स्थिति अव्यक्त की तरफ चली जाती है। और उसके लिए हमारे को फिजिकली कुछ नहीं छोड़ना। एक है हद का वैराग, जो सन्यासी करते हैं, घर छोड़ते हैं, ठीक है, घर की याद फिर भी उनको आती है, पर जो वो खाना पीना उनका होता है वो कैसा होता है, जो दुनिया के लोग हैं उनसे खाना पीना चलेगा ना, उन्हीं के द्वारा जो भी मिलता है, तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है। जब उसका इम्पैक्ट आ जाता है तो फिर उनके अंदर वो वाली जो स्थिति है नहीं बनती है। हम क्या करते हैं, बाबा जो भी हमको मिलता है, जो मतलब जो भी खाना पीना है, हम बाबा की दृष्टि उसको देते हैं और फिर हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसको फिर खाते हैं, तो हमारे अंदर की क्लीनिंग जो है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो ये कहना मैं चाह रही थी कि वैराग आता कैसे है। वैराग, अगर हमको इस दुनिया से वैरागी बनना है, वो कैसे आएगा। theoretically तो डिटैचमेंट, बट प्रैक्टिकली इज डिफिकल्ट। पर कभी आता है ना, कहते हैं किसी टाइम आता है ना, तो वो कैसे आता है, किसी टाइम बिल्कुल डिटैच फील कर सकते हैं, वो कैसे आता है, जब ये सोच सकते हैं कि हाँ, जब ये सोच सकते हैं उस वक्त कि बाबा विल टेक केयर। तो वैराग हमको चीज बाबा को याद करके, राइट, जब हम ये सोचते हैं, ऑल राइट आंसर्स, पर थोड़ा और अगर इसको क्लैरिफाई करें, जब हमें जो बाबा से मिल रहा है वो हमको ज्यादा पावरफुल लगता है, ज्यादा सुख देता है, और दुनिया की बातें उसके साथ, उसके कंपैरिजन में तुच्छ फील होती हैं, स्मॉल फील होती हैं, तो हमारा वैराग का प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। दीदी तब भी वैराग्य तब भी आता है जब लोगों से, संसारिक चीजों से, जब when we are in body consciousness, जब हमें उन लोगों से दुख मिलता है, जब वो हमको, हमारे को जब वो वार करते हैं या हमारे को, हमको उनकी बातों से, उनकी कही हुए शब्दों से, या वो हमें जब वो कष्ट देते हैं, तब भी वो वैराग्य में हम लोग आ जाते हैं कि ये तो सब तुच्छ है, ऊपर वाला तो नहीं कुछ देता, वो सिर्फ प्यार ही प्यार। राइट राइट। जब उन बातों से दुख आता है तो रियलाइज होता है हम किस चीज से जुड़े हैं, है ना। जो आज एक बहुत पावरफुल सेंटेंस मैं आपको पढ़ देती हूँ। एक तो बाबा ने कहा, सन्यासी लोग भी शरीर छोड़कर फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि एंड में तो जाना वही है हमको।
है ना। और क्या करते हैं, जो गृहस्थी हम हैं, हम क्या करते हैं, गंगा में जाकर क्या करते रहे, डुबकी लगाई, सोचा हम पवित्र बन जाएंगे, पर उससे हुआ कुछ नहीं। मार्क किया, आई जस्ट रीड आउट दैट सेंटेंस टू यू। कि आत्मा जो है, जब हम आत्मिक रूप में हैं, उसका अर्थ मैं बता देती हूँ, एग्जैक्ट लाइन में देखती हूँ। जब हम आत्मिक स्वरूप में हैं, तब हमारा कोई बंधन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, नो, जीरो संबंध। मैं आत्मा अकेली परम धाम में जब आती हूँ तो अकेली आती हूँ, राइट। यहां आकर हमारे सारे संबंध बनते हैं और वो संबंध धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, करप्टेड हो जाते हैं, बंधन बन जाते हैं। संबंध देता है सुख और बंधन देता है दुख। हाँ, यह आत्मा तो संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मोए तो मर गई दुनिया। बंधन रहित हो जाती है जब तक दूसरा शरीर मिले। माता के घर में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर संबंध की बात। यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है, एक बाप को याद करना है, यह है अव्यभिचारी याद। और फिर बोला बाबा ने, बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं, मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म होता है ना। तो संबंध में हम कब आते हैं, संबंध में आते हैं जब हम जीव आत्मा बनते हैं। जब तक हम आत्मिक रूप में हैं तब तक कोई ना संबंध ना बंधन न थे। तभी हम जब बिल्कुल शरीर से न्यारे होकर ऊपर चले जाते हैं, परम धाम में जाकर उसको अनुभव करते हैं, तो हमें सुख मिल रहा होता है ना। ये हम सबका एक्सपीरियंस होगा। हमें अच्छा लगता है जब हम परम धाम में जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जितनी भी दुनिया की चीजें हैं अब वो दुखदाई बन गई हैं, तो हमें सुख मिलता है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब भी हम आत्मिक स्थिति में हैं, हम सुख में हैं। और हम सतयुग में सुख में कब है, क्यों है, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में हैं। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, मैं आत्मा। जितना उसको उस स्थिति में रहेंगे उतना हम सुख के भागी बनेंगे। और ऑटोमेटिक वैराग, जो सतयुग की आत्माएं हैं, जो देवी देवताएं हैं, उनके पास जो है वो हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां पे कितना सुख और कितना भरपूर है। वो जो बाबा कहते हैं, जो हीरे जिनके लिए आप यहाँ पे इतने पैसे देते हो, वहां वो रुल रहे होंगे पत्थरों की तरह। कोहिनूर पत्थर एक नहीं होगा, अनेकों होंगे, पर उसमें कोई लिप्त नहीं है, इसलिए सुखी है। लिप्त होना अर्थात दुख। We won't even have any value for them. We won't even consider कि कुछ है, वो पत्थर से पड़े होंगे, हमें क्या, हमें क्या, वो वाली स्थिति अभी बनानी है। No, so the charm of those stones being there is no charm. I mean, yeah, सुख का charm हो सकता है, उन पत्थरों का charm नहीं हो सकता to go to Satyug. Correct. I'm trying to say. Correct. I mean, even if they keep emphasizing वहाँ स्वर्ण सोने के महल होंगे या डायमंड्स होंगे या whatever, that does not fascinate you because वो अभी भी इतना fascinate नहीं करता। तो I mean, that is not the fascination for going to Satyug. The fascination is of sukh, mental happiness. Correct. तो अभी ज्ञान में आकर समझ आया ना, हम क्या सोचते रहे। अब मैं फर्स्ट जो सार है उस पे आ रही हूँ। बाबा ने क्या बोला, मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। तो हम क्या कहते हैं दुनिया में, कमाई का शौक रखो, एम्बिशियस बनो। ये बच्चा बहुत एम्बिशियस है, इसको 100% चाहिए। ये बच्चा एम्बिशियस है, ये करियर में ऊंच पद पाना चाहता है, हम उसको क्या कहते हैं, वेरी गुड कहते हैं ना।
तो बाबा के जब अगर हम स्टूडेंट्स बने हैं तो जो टीचर है स्टूडेंट को क्या कहती है, ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, देखो इसने दुनिया में कितना नाम कमाया है ना। तो जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो सेंसेबल बने हैं, समझ आई है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमारी कमाई क्या है, क्या है हमारी कमाई? बाबा की याद, याद से कैसे, राइट, बाबा की याद में कमाई कैसे है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, जितनी कमाई, जितना हम याद करते हैं तो हमारी कमाई होती है। कैसे? जितना हम याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, जितना हम केपेबल बनेंगे उतना हम सत्युग में जाने के लायक बनेंगे। तो बाबा हमेशा हमारे स्थूल जीवन से हर एक चीज को कंपेयर करते हैं। इस दुनिया में भी हम क्या करते हैं, इस दुनिया में भी हम क्या कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, है ना ये सेम। तो हम पढ़ लिख रहे हैं, बाबा जो पढ़ाते हैं हम उसको पढ़ते हैं लिखते हैं, उसको हर चीज को समझते हैं, फिर हम समझ से योग करते हैं। हम बेसमझी का हमारा कोई भी यहाँ काम नहीं। एवरीथिंग दैट बाबा टेल्स अस इज लॉजिकल, देयर इज नथिंग इलॉजिकल अबाउट एनीथिंग, है ना। तो जब हमें वो समझ आती है और हमारे को उसकी सही पहचान मिलती है और पहचान से उसको याद करते हैं तो प्राप्ति होती है, राइट। हम भी जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके टीचर से मिलते हैं, टीचर हमको पढ़ाती है, जो भी पढ़ाती है उसको इम्बाइब करते हैं, उसकी धारणा होती है ना। जैसे कोई इंजीनियर बन जाए, पढ़ लिखकर थियोरी का पेपर पास कर ले, इंजीनियरिंग उसको यूज करनी है अपने काम में, वहां जाके प्रैक्टिकल कुछ कर ना पाए तो वो क्या करेंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे। इसीलिए हमारे को क्या कहते हैं बाबा कि तुम प्रैक्टिकली करो सब कुछ। और प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि हमें बहुत बहुत एम्बिशियस किस चीज के लिए रहना है कि मेरे योग का चार्ट बढ़ता रहे, मैं हर श्रीमत पर चलती रहूं, सब कुछ एक्यूरेट चले। एक जो बिल्कुल परफेक्ट स्टूडेंट होता है, आज की डेट में सबके 100% मार्क्स भी आ रहे हैं ना, वो क्या करता है, वो देखता है मेरी अटेंडेंस भी परफेक्ट हो, मेरे प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर आए, मेरे थियोरी में भी अच्छे नंबर आए। बाबा कहते हैं तुम समझाओ भी अच्छा, और अच्छा समझाने के लिए भी क्या चाहिए, पहले एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस कुछ नहीं, है ना। हम तो जिसको बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनना है, तो हम बहुत एम्बिशियस हो जाएं, अपने योग के चार्ट को बनाएंगे। अपने आप देखो कि मेरा योग कितना रहा आज मैंने 5 मिनट किया, कल मैं 10 मिनट करूं, उसको बढ़ाते चलो। एक टाइम पे, जैसे कहीं बोलते हैं कि हम एक टाइम पे बहुत देर नहीं बैठ सकते, तो आप टाइम हर घंटे में उसको बढ़ा दो, घंटे में जो ट्रैफिक कंट्रोल 1 सेकंड का करते हो उसको 10 मिनट कर दो, सब अपनी सहूलियत से। पर अमृत वेले को हमने मिस नहीं करना, ठीक है। शिव बाबा को हम याद करते रहे कल सारा दिन, बार बार सबने डाला, बहुत अच्छा लगा। तो एक और करेंगे, अब हम अमृत वेले पे बहुत फोकस करेंगे, ठीक है। अमृत वेला क्या है, हमारे दिन की फाउंडेशन। पूरे दिन हमारा वैसा निकलता है जो हम अमृत वेले में करते हैं। बाबा से हम प्रॉमिस भी करते हैं, रू रिहान करते हैं ना, उनसे बात करते हैं। जब उनसे बात करते हैं तो हमारे को हमारी प्रॉब्लम्स का हमको हल मिलता है। पर हल इजीली कब मिलता है, जब हम अमृत वेले उनसे बात करते हैं। आपको टचिंग होगी, मुझे क्या करना है, आपको एक थॉट आएगा, बस सिर्फ एक बात याद रखना, आपको थॉट आया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो उस प्रॉब्लम की सॉल्व का थैंक यू बाबा को जरूर दे देना, क्योंकि कराता वो है। जैसे हमारे सामने कोई आता है ना और हमारे को किसी चीज में बहुत मदद कर देता है, मुझे नौकरी चाहिए थी, मुझे नौकरी दिलवा देता है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत अच्छी नौकरी मिली, हम उसका थैंक्स करते नहीं रुकते, हम कहते हैं देखो उसने कितना मेरे लिए किया, कितना मेरे लिए किया। पर हमेशा याद रखना है उसको भेजने वाला भी बाबा है,
बस इतना हमको याद रखना है। जो सामने आया उसका भी थैंक्स, बस बाबा को हमेशा याद रखना। तो कल रात को मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक ब्रदर है, उन्होंने हमारी अव्यक्तवाणी की का सेशन लिया। उनका ए में 1100 अव्यक्तवाणियों को उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है, पूरा अच्छे से किया है। यूट्यूब पे भी आप देख भी सकते हो। तो उनको मैंने नोटिस किया, उनके साथ कॉन्वर्सेशन बड़ी देर से चल रही थी क्योंकि उन्होंने हमारी उन मीटिंग्स को अटेंड नहीं किया हुआ है। तो जब भी मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनको बोला कि आपका ये वो जो मैंने यूट्यूब पे ये सुना तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं इसको यूज करती हूँ जब मैं कोई सेशन में निमित्त बनती हूँ। उन्होंने एक बार भी मुझे थैंक्स नहीं बोला। देख, हमारे को कोई बोलता है, मैं कहती हूँ थैंक यू, ऐसे कर देते हैं ना, फिर हम कहते हैं थैंक यू बाबा। उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि जो मुझे अनुभव हुआ उनके पूरे उससे अव्यक्त स्थिति बहुत थी कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस थैंक्स को, कि कराने वाला तो बाबा है। मेरे को उनके पूरे हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से ये अनुभव हुआ। और पूरा सेशन इतना इंटरैक्टिव था, और पूरे सेशन में पहले ही अनाउंस कर दिया था कि सबने जो भी बात बोलनी है 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट में, नहीं तो कोई लोग ज्यादा समय के लिए बोल देते हैं। और वो पूरे सेशन में जो अनुभव हुआ कि हम सच में सब अव्यक्त स्थिति में थे। ये पावर होती है जो बोलने वाला है, बाबा के साथ जुड़ा है, बाबा को साथ रखता है, तो स्थिति अव्यक्त हो जाती है। नहीं तो मैंने नोटिस किया है कि सब बोलना शुरू करते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। देयर वाज नो कंफ्यूजन। और वो सेशन में जितना इंटरेक्शन उस सेशन में था, मैंने कम ही देखा है। नहीं, सबको चुप करना पड़ता है, किसी को चुप नहीं करना पड़ा। सिर्फ एंड में एक थोड़ा सा हुआ, बाकी सब बिल्कुल एकदम साइलेंट। उसका मतलब अंदर से साइलेंस सब में आ गई। कराने वाले की साइलेंस औरों की साइलेंस को बनाती है। तो हम ये इसको कैसे यूज करेंगे? हम अपने घर में हम उस स्वरूप में बन जाएं तो मेरे घर वाले भी उसी स्वरूप को धारण कर लेंगे। कई बार हो जाता है घर में थोड़ी हलचल आ जाती है, किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके, अपनी स्थिति को व्यक्त बना लो, बाकी सब ऑटोमेटिक। वो कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आज बाबा ने बोला और सत्संग और हमारे सत्संगों में अंतर क्या, ये तो आप सब बताओगे। ठीक है, हम सब अपनी अव्यक्त स्थिति में हैं। अव्यक्त स्थिति में एक दूसरे से बात करेंगे। यहाँ तो बहुत साइलेंस रहती है, तो पर फिर भी हम अपने आप को याद कराते रहेंगे कि मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, और फिर बोलेंगे। अब ये दुनिया के सत्संग और जो बाबा की मुरली हम सुनते हैं, वो भी सत्संग, बाबा का ज्ञान सुनते हैं। अभी हम ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, इसमें और उसमें अंतर। सब एक एक पॉइंट बोले। उसमें डर है, ये नहीं किया तो क्या होगा। इसमें स्ट्रेंथ आती है कि बाबा को सारी वारीज दे दो, शांति है, बाबा से हम डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा। हाँ, ये ठीक है, पर एक्यूरेट इतना इसलिए नहीं है। हम सत्संग की बात कर रहे हो, आप भक्ति की बात कर रहे हो ना, तो सत्संग में भी फियर आता है। आई एम आस्किंग। या आई अंडरस्टैंड, सॉरी, आई थिंक आई ओके, या बट पॉइंट्स करेक्ट है। हाँ जी, और यहाँ पर हम जो कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सब हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, प्रैक्टिकल एंड थियोरी वहां सुनते हैं। अच्छा, वहां क्या है, इसको बोलते हैं क्या, कनरस। अच्छा सुना तो अच्छा तो लगेगा ही ना, बातें तो अच्छी होती। और दुनिया के सत्संग में दीदी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठे होते हैं। वी आर आई मीन नोन अबाउट कि एक शरीर
दूसरे शरीर से बात करता है। और जो बाबा का ज्ञान है वो टोटली सोल कॉन्शियसनेस में, कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिलती है, बाबा भी आत्मा है, राइट, जो सुप्रीम पावर है वो भी सोल बड़ा है। तो ये difference। बहुत बड़ा। ठीक है, और आप सब बताइए। दीदी हमारे इसमें सुकून है, शांति है, और उसमें थोड़ा शोर शराबा है। शोर है, सुकून तो शायद लोगों को थोड़ा बहुत मिलता है तो पहुंच जाते हैं, पर शोर शराबा, राइट ना। हमारा क्या है, हमारी शक्ति सारी किस चीज की है, साइलेंस की। और इसमें आज मुरली में नहीं भी लिखा तो आप बता सकते हो, आपका अपना मनन चिंतन सत्संग। मुझे भी ये सॉरी हाँ जी बोलो। हाँ इसमें हम बहुत क्लियर होते हैं, हमारे लक्ष्य जो है, लक्ष्य हमारे क्लियर, लक्ष्य बहुत क्लियर होते। हाँ, ओके, उसमें लक्ष्य कुछ क्लियर नहीं होता। लक्ष्य क्लियर नहीं होता, ओके फाइन। हमारा लक्ष्य यहाँ पे है क्या है, कि हम खुद को सुधार रहे हैं, है ना, और सतयुग में जाने के लायक बन रहे हैं। वहां लक्ष्य क्या होता है, वहां क्या लक्ष्य होता है हमारा? वहाँ लक्ष्य होता है कि ये दुनिया की उल्टी सीधी बातों से बेटर है कि कुछ अच्छी बातें सुन लो, या कुछ हाँ। कुछ अच्छा गाना, मतलब उनका कीर्तन हम कर सुन लो, तो अपना उससे थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं फ्रॉम द वर्ल्डली न्यूसेंसेस। और मैंने अपना अच्छा कर्म कर दिया, है ना। और अलका बहन आप कुछ कह रहे थे? बस मुझे भी यही लगता है कि वो सत्संग बहुत नॉइसी होता है, वी कांट इवन हियर आवरसेल्व्स व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, आवर फीलिंग्स, एंड यहाँ पे जो आते हैं तो हम लोग उस चीज को इम्बाइब करते हैं, वी एब्सॉर्ब, यू नो, सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ अस, राइट। और किसी ने कुछ कहना है? बाबा की सत्संग में मन को शांति मिलती है, अजीब सी सेटिस्फेक्शन, जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। संतुष्टता। और we are all connected with Baba when we are discussing the Murli, when we are, जब हम उसका मनन चिंतन करते हैं तो it's not just theory, it's not just reading and discussing. इट इज राइट। तो ये पॉइंट हमको कहाँ पे पॉइंट आउट, किस चीज को पॉइंट कर रहे हैं, कि दूसरे सत्संगों में सत्संग जो है मनुष्य आत्माएं कराती हैं, ये वाला सत्संग कौन कराता है? स्वयं प्रभु निराकार, जिसके भी द्वारा कराए, बाकी सब निमित्त, कराने वाला एक, है ना। वहां पे गुरु अनेक, राइट, और गुरु ही बोल रहा है, हम गुरु से कनेक्ट होते हैं। लाइक आपने बोला, ये हमें लगता है हम बाबा से कनेक्टेड है, और कराने वाला बाबा। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, और कराने वाला कौन, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, हमारा जो सत्संग है उसमें बाबा ने बोला, कोई और कुछ कहना चाहता है? दीदी वन मोर पॉइंट लाइक दिस सत्संग, ये जो हम सत्संग में जाते हैं तो वो एक कुछ क्षण के लिए थोड़ी खुशी होती है, और जो बाबा का सत्संग है वो बेहद की खुशी है, अपार, बिल्कुल टेम्परेरी एंड परमानेंट। क्योंकि वहां यहाँ इससे हम जो सीखते हैं, देखो जो दूसरे सत्संग होते हैं उनमें हमने सुना, जैसे ही बाहर निकले वी आर डन, हो गया। यहां से बाहर निकलकर हम उसको अप्लाई पूरा दिन करते हैं, है ना। और उन सत्संगों में यहाँ पे हमें क्या सिखाया जाता है, हम अगर सत्संग में बैठे हैं हम दूसरे को नहीं देखेंगे, ये हमें पढ़ाया जाता है। मुरलियों में बाबा कहते हैं ये मत देखो मुरली सुनते हुए वो सो रहा है, वो देखो वो तो बात नहीं करता, हमने वीडियो ऑन कर दिया, उसने वीडियो ऑन नहीं करा, एक कहता है वीडियो ऑफ रखना चाहिए, एक कहता है वीडियो ऑन रखना चाहिए। एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हम जब कर रहे थे सेशन, एक सिस्टर ने मुझे मैसेज भेजा
tell everyone to turn off their videos. This is body consciousness. आप बताओ, वीडियो ऑफ करना चाहिए क्या ऑन रखना चाहिए? I can't hear. I would say doesn't matter. Doesn't matter. How does it matter? Okay. पर ऑफ करने को जो उसने बोला वो सही बात है. There's no need to be forceful कि on करो या off करो. How it is of no consequence. It is of no consequence. So why is it of no consequence? One, किसी ने ऑफ किया है, कोई वजह है, वो उससे कंफर्टेबल है for some reason, जो भी कुछ है ना. We are not appropriately dressed or whatever. Sometimes it is that, या कुछ भी है, या घर में कुछ चल रहा है. They don't want everyone to see that, which is okay. दूसरा, अगर हमने जो दुनिया में जीवन में करना है, हमने क्या करना है? हम सामने शरीर देखेंगे, फिर भी सोल कॉन्शियस रहेंगे, है ना. हम जो सामने शरीर को देखते हैं, हम शरीर में लिप्त नहीं होंगे, शरीर की बात में लिप्त नहीं होंगे, तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो हमारी प्रैक्टिस होगी. जीवन की प्रैक्टिस तो ये है. जीवन में ये थोड़ी कि हम ब्लाइंडफोल्ड होके चलेंगे. दिखेगा ना सामने, इतना बड़ा शरीर दिखेगा, फिर भी हम सोल कॉन्शियस स्टेट में हैं, तो हम शरीर को देखते हुए उसको नहीं देखेंगे. बाबा कहते हैं ना, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, है ना. कोई बात बोल रहा है, हमने डिसाइड किया है हम व्यर्थ में नहीं जाएंगे. हमें फोन आए, बताना जरा उसका क्या हुआ. वो उसके आपके घर के पास ये XYZ स्टोरी चल रही है किसी की, तो हम क्या करते हैं? सुनते हुए नहीं सुनते, हम कहते हैं कोई बात नहीं, पता नहीं क्या हुआ, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप बताओ आपका क्या हाल है. हम उस टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, हम उस चीज के अंदर लिप्त नहीं हो रहे. उसी तरह शरीर सामने है, हमारी दृष्टि यहाँ पर जा रही है, हम देख ही नहीं रहे. नहीं तो पहले हम क्या करते थे? सत्संग में भी जाकर क्या देखते थे? किसने क्या पहना, ये कलर सूटेबल है कि नहीं, देखना जरा. सत्संग में कौन से कपड़े पहन के आए हैं, वैसा पहनना चाहिए था, ऐसा पहनना चाहिए था. ये देखो, इसने कितना हैवी ज्वेलरी पहन ली, उसने देखो बिल्कुल ही व्हाइट पहन लिया, मतलब इस तरह की बातें. फिर जब जूते पहनने जाते हैं बाहर, सबके जूते देख रहे होते हैं, कौन से डिजाइनर, ये सारी बातें, तो ये क्या करती है? हमारे को लिप्त कर देती है. पहनो जो मर्जी करो, बस उसमें लिप्त नहीं हो. दैट्स इट, है ना. ये हमारा सत्संग ये हमको सिखाता है. ठीक है. Also simplicity. देखो, जितना आपके पास चीजें होंगी, जितनी उन चीजों की उतनी इच्छा बढ़ेगी. सो आई वॉज जस्ट रियलाइजिंग, स्पेशली इन कोविड, हमारे साथ क्या होता है, हमने पूरा जीवन अपने घर को बनाने में लगाते हैं, उसके लिए क्यूरियोस शो पीसेस इकट्ठे करते हैं, ऐसा सजाया या वैसा सजाया, ठीक है, ऐसा वैसा सजाया, ठीक है, पर उसके बाद फिर हम जो चीजें खरीदी उनका ध्यान रखना शुरू करते हैं. उनमें से कोई चीज टूट गई तो हम परेशान हो जाते हैं. फिर एक दिन ऐसा आता है हम उनको देख नहीं सकते, फिर हम अपने बच्चों को कहते हैं ये ले जाओ तुम, बहुत महंगी है, मैंने इतनी महंगी खरीदी. एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट नीड इट ना. सो उन चीजों को फिर ध्यान रखने में हमारा अटेंशन जाता है. अभी हमको इन चीजों में नहीं जाना, अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि जो नेसेसरी है वो तो हम करेंगे, हम खाना बनाएंगे ही, राइट, पर उसके एक्सेस में नहीं जाना, क्योंकि वो हमारा टाइम वेस्ट होगा. जो बाबा ने क्या बोला, आज बोला है ना, कि किसी और संबंध को वाले को आप याद करते तो वे कर्म नहीं बन रहा है, पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. और संगम युग का टाइम हमको एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना. कल ही हमने देखा था कि पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं. आज भी बाबा ने बोला, बार बार बाबा बोल रहे हैं, ये संगम युग का समय अमूल्य समय, ये दोबारा नहीं आएगा. सिर्फ अभी
Even the worldly wise things, there is an age, and after that you say, what the hell is all this? Right. एक उम्र में सारे करते हैं, हमारे बच्चे करेंगे और लोग भी करेंगे. After Right. that, and then if we try to tell them, they'll say तुमने भी तो किया था. आपको नहीं किसी को कुछ भी बोलना. आप अपने आप को, you don't tell anybody anything. हम बोलेंगे तो हमें डिससर्विस कर रहे हैं. हाँ, we can't say because जो we have ourselves. चलता है, सिर्फ जो ज्ञान में चलता है, ये बातें उसके लिए हैं. दूसरा जो ज्ञान में चल रहा है, चाहे वो 15 years का है, चाहे 30 का है, चाहे 80 का है, हम सब की वानप्रस्थ अवस्था है. टाइम इज रियली शॉर्ट राइट नाउ. जो वीडियो की भी हम बात कर रहे थे, कोई अपसेट है, उसको अपनी शक्ल नहीं दिखानी या जो भी है, हु केयर्स. और दिन में तो हम सारा टाइम लोगों को देख ही रहे हैं. अगर फॉर दैट हाफ एन आवर नहीं भी वीडियो ऑन करा या कर दिया, आई मीन उसके बाद कितना वो देते हैं, यू नो. सो दैट वो तो पॉइंट हो गया ना. अब वी हैव कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है. बिकॉज यू सेड ना, ब्लाइंड फोल्ड होके तो नहीं रह सकते यार. उसके लिए मैं कह रही थी, सारा दिन तो हम लोगों को देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं. अगर उस आधे घंटे नहीं भी किया तो इट्स ओके. हाँ जी, ठीक है. तो अब क्या है कि हम वानप्रस्थ की बात कर रहे थे. सबकी वानप्रस्थ अवस्था, बिकॉज बिटवीन नाउ एंड सतयुग टाइम इज शॉर्ट. यही टाइम है हमें चेंज होने का. तो चीजों में जितना कम लिप्त होंगे उतना फ्री रहेंगे. और हमने किसी को बोलकर नहीं अब सिखाना. बाबा ने बोला है आपकी स्थिति 1 सेकंड में उनको पूरा 7 day कोर्स करा दी. मेरी स्थिति श्रेष्ठ, बोलने का टाइम खत्म हो रहा है. अब हम मेरी स्थिति से दूसरे को अनुभव हो, ये हमारा एम ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए. और स्पेशली घर वाले सबसे बाद में हमारी बात सुनते हैं. वो घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं ना, वो वाली बात होती है. तो हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉन होते हैं इस तरफ. ठीक है, बाबा की ओर. किस तरफ? मेरी ओर नहीं. किससे मिलाना है हमने सबको? बाबा से. ठीक है, एक स्लोगन थोड़ी देर ले लेते हैं, बिकॉज आई हैव टू वाइंड अप मैक्सिमम बाय 5 to 8. स्लोगन है, आप सबका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको फॉर्म कर लें अपने माइंड में, वो भी ले लेंगे. मैं स्लोगन करने के बाद क्वेश्चन पे आ जाऊंगी. राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है. तो राज्य अधिकारी अर्थात कौन से राज्य के अधिकारी हम बन रहे हैं? स्व अधिकारी है ना. स्व के कौन से किस चीज पर हम राज करेंगे? मन बुद्धि संस्कार. हाँ, और अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों. ठीक है, और मन बुद्धि संस्कार जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, उन पर भी काबू करने के लिए हमारा कहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए? मन पर. मन जो चीज में इंटरेस्ट लेता है, वही चीज आंखें उस तरफ जाती हैं. और सबसे कल्प्रिट बड़ा कौन सा बन जाता है? मन. सेकंड स्थूल कर्म इंद्रियों में आंखों से एब्जॉर्ब करते हैं तो सबसे ज्यादा, बाकी ईयर्स भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आंखें, फिर कान पे आते हैं, है ना. तो अगर हम अपने संकल्पों पर अटेंशन देते हैं तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, है ना. जैसे कई बार मैं बात करती हूँ इस चीज की कि बाबा कहते हैं जहां पे आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी आंखें उसी तरफ जाएंगी, है ना. मेरा अगर इंटरेस्ट है खाने के ऊपर, तो कहीं जाते हैं शादी में, पहले जिसका इंटरेस्ट खाने में, वो कहते हैं देखें पहले खाना क्या. किसी का इंटरेस्ट है डेकोरेशन पे, तो फिर वो देखेगा कि क्या डेकोरेशन है. कहीं गए शादी पर, राइट. जो जिसका जहां इंटरेस्ट है, और जिसका इंटरेस्ट है कि दोस्तों को मिले, वो देखता है देखें कौन कौन आया, उनसे जाके हम बात करें. तो मेरा जहां मन क्या इंटरेस्ट है, वही मैं देखूंगी. तो इसलिए हम इसके ऊपर बहुत फोकस करेंगे कि मेरा मन कहाँ जा रहा है ना. जितना हम बाबा के ज्ञान को समझते हैं, पढ़ते हैं, जब बुद्धि उसमें जितना ज्यादा रमण करती है, इन सारी बातों से फिर वैराग आ जाता है. कनेक्टेड तो सारी मुरली रहती है ना. और
जो हम जो संबंध है वो भी सुंदर हो जाते हैं। जब हम न्यारे हो जाते हैं तब प्यारे बनते हैं। प्यारे बनकर न्यारे नहीं बन सकते। न्यारे हुए कैसे? बाबा से जुड़ गए तो और बातों से ऑटोमेटिक न्यारे हुए। फिर जब हम न्यारे हो गए तो बातों से भी न्यारे, किसी ने कुछ कह दिया उससे भी न्यारे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्यारे ऑटोमेटिकली, बिकॉज आई एम फॉरगिविंग एवरीबॉडी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं उसके बारे में सोच नहीं रही हूँ। फिर साथ साथ राजत के साथ बेहद के वैरागी, और वैराग की अभी हमने बात करी, हमारी वानप्रस्थ अवस्था। तो वैराग होना और राजा बनना दोनों क्या लगते हैं? कॉन्ट्रोडिक्टरी, बट एक्चुअली एब्सोल्युटली कनेक्टेड। वैराग होगा तो मन के राजा बनेंगे, अगर वैराग नहीं तो मन के राजा नहीं बन सकते, फिर मन भटकाएगा, इधर उधर घुमाएगा। इस ऐसी स्थिति को कहते हैं राज ऋषि। दुनिया के टर्म्स में राज ऋषि कौन? जो राजा के कोर्ट में है ऋषि। और ऋषि क्या करता है? जो वहां पे उनको एडवाइस देने वाले होते हैं ना, उसको राज ऋषि बोलते हैं। तो हम राज ऋषि, हम मन के राजा, दुनिया से वैराग, मैं राज ऋषि। मेरे को किसी से कुछ लेना नहीं, केवल मेरा एक बाबा, और कुछ भी नहीं। तो उससे हमारा ऑटोमेटिक वैराग आना शुरू हो जाएगा। और कोई भी वैराग जबरदस्ती नहीं आता। इट शुड बी अ प्रोसेस। योग किया, बाबा का ज्ञान सुना, मनन चिंतन किया, वो स्लोली उसके अंदर हम आ जाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? मुरली की कोई बात सुनी हो, पढ़ी हो? आई जस्ट फेल्ट कि जैसे हमें कहते हैं कि भाई देवी के रूपों को और इस सब चीजों को, दी ओनली थिंग इज, अगर अब ज्ञान के बाद अगर हम वही देवी के रूपों को, उनके जो 9 रूप हैं, उनके गुणों को देखकर कि वी शुड एम्युलेट देम, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट हाँ, उसमें उलझ के और वो सब में भी गलत है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है इस दिमाग में। क्या व्हाट इज द कंफ्यूजन? सी, कहते हैं ना कि भक्ति में वो देवी के रूपों को वो दिमाग से निकालो निकालो निकालो, पर उन देवी के रूपों में देयर आर सो मेनी गुण। आई मीन ईच रूप ऑफ देवी दैट दे शो, दुर्गा का, उसके अंदर कोई ना कोई गुण समाया है। तो अगर उस गुण के ऊपर कंसंट्रेट करो, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। नेम वन गुण। नेम वन गुण। जैसे सारे वो उनको मारा, जो विकारों को मारा, उसको जैसे उन्होंने तो खैर महिषासुर वगैरह का नाम लिया, बट वो तो विकारों को मारा। या मतलब इस तरह बहुत सारे हैं। आई मीन इफ आई स्टार्ट नेमिंग इट्स गोना टेक 100 lot of time. ठीक है, तो जस्ट टेक वन। ठीक है, आपने बोला विकारों को मारा, तो देवी को हम उस रूप में देख रहे हैं, वो तो करना है ना, वही तो करना है। Then you're doing the right thing. Then there's nothing wrong with it. हम विकारों को मारने के लिए क्या करते हैं? हाँ, विकारों को मारने के लिए अच्छा शिव बाबा को याद करते हैं, श्रीमत पे चलते हैं, तो विकार। That is what he's saying you have to do. So what I mean is, you don't have to delete some image to create another image. You can think good looking at that image also. What image are you deleting? You are saying absolutely the correct thing. What is wrong with it? Like हम लक्ष्मी नारायण की ही पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी के जो 9 रूपों का और या 9 गुणों का करते हैं वर्णन, so that should be fine. पर आज जैसे कहा है ना, उनके लक्ष्मी के 9 गुण क्या है? लक्ष्मी के 9 गुण क्या है? I mean, there are so many. So name na, name. If you know them, just name them. जैसे वन इसके आशीर्वाद के और या नारायण के साथ परफेक्ट संबंध. I mean, they explain so many things. So I don't see any contradiction. वही तो हम कर रहे हैं. जब हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को अपने दिव्य स्वरूप में देखते हैं कि हम ही उन भक्तों को दे रहे हैं. हम कैसे दे रहे हैं? वैसे बनेंगे तो देंगे ना. What you are saying and what Baba is saying, there is no difference. Okay. ठीक तो बोल रहे हो? Okay. ठीक है, तो इसी बात पर आज हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे. ठीक है, क्योंकि आज 5 स्वरूप की ही बात करी है सिद्धि बहन ने.
और मैं जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ, बिकॉज उनके लिए थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, पता भी होगा। तो 5 स्वरूप हमारे हैं। कौन से? मेरा ब्राह्मण स्वरूप अभी का, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला मैंने उसको एम्बाइब किया तो मैं ब्राह्मण बनी। जो दुनिया का ब्राह्मण वो अलग, हम ब्राह्मण मीन्स, मैं ब्राह्मण मीन्स जो शिव बाबा का ज्ञान मैंने ब्रह्मा के मुख से जो निकला, फिर हमने किसी भी निमित्त सिस्टर से लिया वो ज्ञान, तो वो मैं हो गई ब्राह्मण। तो मेरा एक ये स्वरूप है अभी का। कमेंट्री में सारी आपको डिटेल्स उसके बोले जाएंगे, उसको आप अनुभव में लाना। 2, दूसरा स्वरूप मेरा, मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु हूं। ठीक है, मैं ज्योति बिंदु परम धाम में अपने आप को देखेंगे, ये तो हम करते ही हैं, पर we'll do all 5 together, so therefore, so 3, जब मैं परम धाम में गई उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं आती हूँ सतयुग में। तो सतयुग में जब हम आते हैं तो मैं परम धाम से फर्स्ट मेरा जन्म सतयुग में हुआ, तो सतयुग के सीन को देखेंगे कि सतयुग कितना सुंदर, और वहां पे मेरी स्थिति क्या है, मेरे गुण क्या हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया सतयुग। उसके बाद हम चलेंगे द्वापर में। द्वापर में मंदिर बन जाते हैं। मंदिर किसके बनते हैं? हम सब जो देवी देवता बनते हैं हमारे ही मंदिर बने। तो हम देखेंगे एक आलीशान मंदिर, उसमें मेरी मूर्ति है, जिसपे देवी देवता के स्वरूप में आप अपने आप को देखना चाहते हो आप देख लीजिए, और मैं आत्मा उस मूर्ति के अंदर प्रवेश करती हूँ। और फिर अपनी देखेंगे मेरे नैन चैन, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी स्थिति से मैं सब भक्तों को दे रही हूँ। और फिर फाइनल मेरा जो स्वरूप है, एक है मेरा फरिश्ता स्वरूप, जिसमें मैं लाइट की बॉडी और सूक्ष्म बदन में। ठीक है, अब शॉर्ट में करेंगे। आई हैव ओनली 6 minutes विद मी एंड देन वी कैन डू इट इन डिटेल सम अदर डे। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और स्वयं को माथे के बीच ज्योति बिंदु सितारा देखें। मैं परमात्मा की बहुत प्यारी लाडली संतान है। मैं ज्योति बिंदु सितारा। शरीर से बिल्कुल अलग हूं। शरीर के बाहर निकलें, अपने आप को अपने सिर के ऊपर देखें। मैं सितारा नीचे अपने शरीर को बिल्कुल शांत देख रही हूं, स्टिल। एंड एक फ्लाइट लेती हूं और ऊपर चली जाती हूं परम धाम। परम धाम, यहाँ की स्वीट साइलेंस को अनुभव करें। सामने शिव बाबा, बाबा को अपने साथ अनुभव करें, बाबा के बिल्कुल करीब। शिव बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। यहां से मैं उतरती हूं सतयुग में। सतयुग में अपने आप को देखें। मेरा बहुत सुंदर शरीर देवी देवता स्वरूप में, पहला जन्म,
शरीर की कंचन काय, आदि में मैं एक थ्रोन पे बैठी हूँ, सिर पर ताज, एक स्थूल ताज और एक लाइट का ताज, एक हेलो जैसे देवी देवताओं की दिखाते हैं। अपनी स्थिति को देखें, कितनी सुखदाई, आनंद से संपन्न, आसपास भी देवी देवता है। यहां से चलते हैं द्वापर की बिगिनिंग में, एक बहुत सुंदर मंदिर पहाड़ी पर, आलीशान मंदिर, उसमें मेरी आलीशान मूर्ति, कोई भी देवी या देवता का स्वरूप देख लें अपने आप को, और मैं आत्मा उसमें प्रवेश कर रही। सामने हजारों भक्त हैं और उनका देखें, उनको वरदानी हाथ मेरा, यहां से प्रेजेंट में आ जाए। मैं ब्राह्मण आत्मा, प्रभु की पालना में पल रही हूं, प्रभु की श्रीमत पर चलने वाली मैं आज्ञाकारी आत्मा। और अब अपने आप को देखें सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने, अपनी सूक्ष्म ड्रेस में, मन चाहा वरदान ले लें बाबा से। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और अब मैं फरिश्ता वापस अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाती हूँ। आज सारा दिन हमने जो भी वरदान लिया, उस वरदान का स्वरूप बनेंगे। मैं आत्मा, मैंने ये वरदान को आज बाबा से प्राप्त किया। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, यही हमारा होमवर्क रहेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Thanks, Baba. शांति दे।